कोई फर्स्ट क्लास वाला स्टूडेंट है तो हैंड रेज कर लीजिएगा, या माइक पे आ जाना अगर आपको मालूम है सॉफ्टवेयर ऐप कैसे यूज होती है। बच्चों एक बारी सभी आ जाए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। हाँ जी, महक की आज फर्स्ट क्लास है, मेरे ख्याल से माइक नहीं है आपके। चलिए, महक की फर्स्ट क्लास है और जिसकी भी फर्स्ट क्लास है वो हैंड रेज कर सकता है, करना है उसे हैंड रेज। मेरी प्रॉब्लम ही है, मेरे को बच्चों के नाम मतलब अभी तो आप सबके नाम याद है नहीं, शक्लें आपकी देखी नहीं है तो शक्लों से भी पहचान जाए। हाँ तो मैं कम फर्स्ट चैप्टर, जो भी बच्चा फर्स्ट क्लास पे ध्यान से सुन लो, फर्स्ट चैप्टर एंड पे है। थोड़ा मतलब कंसेप्ट तो मैंने कल कर दिया और बाकी बैच क्योंकि समझ चुका है, मैं दोबारा आज कंसेप्ट नहीं कर पाऊंगा इसका, लेकिन कुछ बेसिक थोड़ा सा बोल देंगे आपको ताकि आप क्वेश्चन सोच पाओ। ठीक है जी, अगला चैप्टर बस इसके बाद ही शुरू हो जाएगा, वहां से आपको सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर एंड पर है आज। ठीक है, आप सभी बच्चे ध्यान से देख लो, कल वाले क्वेश्चन पहले जो टाइप चल रहा था खत्म करते हैं और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन रैशनल इरेशनल का एक बच्चा है वो करते हैं। फिर मैं कह दूं कोई नया बच्चा है तो मे बी आज की क्लास आपको क्लियर नहीं हो, क्योंकि मैं आज की क्लास के लिए बैच को रोक नहीं रहा हूँ। कल से हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा, वहां से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, आप सुनते रहिएगा। तो एक मिनट जरा, बच्चे आ ही रहे हैं बच्चे।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वो कल मुझे समझ नहीं आ रहा था, कौन सा वाला? वो जो आपने कल कराया था दोनों। ठीक है, अभी बताएं। ठीक है। चलें जी, शुरू कर लेते हैं। सब बच्चे बड़े ध्यान से सुने ना, आप किसी की भी कोई क्वारी है तो बीच में बोल सकता है। तो मेरे ख्याल से कल मैंने 3 पार्ट कर लिए थे बच्चों, देखना तीसरा भी हो गया था शायद। 4th पार्ट पर है हम, और बात तो वही है वैसे, और आप में से कुछ बढ़िया बच्चे खुद कर चुके होंगे, लेकिन मेरी आदत नहीं मैं एक भी पार्ट स्किप कर दूं या छोड़ दूं, सारे ही बोर्ड पे ही कराऊंगा आपको। ध्यान से सुनते रहना। पहले एक छोटा सा रूल बता देते हैं फटाफट से, जो बच्चे कल नहीं थे या कोई एक बच्चा कह रहा है कि उसको कोई कंफ्यूजन है तो वो सुन लो ध्यान से। कोई भी डिवाइड वाला नंबर है, कुछ भी लिख दिया मैंने, कुछ भी बहुत बड़ा नंबर, मैंने कहा डिवाइड करना नहीं है, और बिना डिवाइड करे बताओ जब आप डिवाइड करोगे तो ये एक डेसिमल नंबर जो भी बना, ये एक डेसिमल नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा, और डेसिमल के बाद खत्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, डेसिमल नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, बिना डिवाइड करे ऐसी शक्ल देख के बताओ। उसका रूल मैंने कल बताया था। इसी माइक बंद करो बच्चे, माइक बीच में किसी का, जब एक बारी मैं स्टार्ट करता हूँ किसी का नहीं खुलना होना चाहिए, बस जब आपको पूछना हो या मैंने पूछा हो तब माइक आपको खोलना है। हाँ, तो सर किसी रैशनल नंबर को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि वो बिना डिवाइड करे, खाली देख के ही बता दूं कि डेसिमल के बाद खत्म करेगा कि नहीं करेगा, टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो मैंने उसके लिए कल एक रूल दिया था। मैंने कहा था आप डिनोमिनेटर के, मतलब कोई भी रैशनल नंबर है, कुछ अलग लिखा, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाना, उसमें सिर्फ टू आए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, वो डेसिमल के बाद खत्म होगा। प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, इसी एक्सरसाइज में कल रीजन बता चुका हूँ, आज रीजन दोबारा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 1 घंटा जा चुका है। ठीक है भैया, लेकिन आज प्रॉपर्टी याद तो कर ही रहा हूँ जिससे क्वेश्चन तो हो ही जाए। डिनोमिनेटर में कभी 5 भी हो, सिर्फ 5 या 5 की कोई पावर, तब भी ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट करता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनता है। और डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों हो, पावर कोई भी हो उनकी चलेगा, या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, पावर कुछ भी हो, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बने। और नीचे 2 के अलावा, नीचे वाले के आपने कभी प्राइम फैक्टर बनाए, 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया तो टर्मिनेटिंग कभी नहीं बनेगा। 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा आ गया तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, चाहे आप इसे डिवाइड करके देख लेना, वो डायरेक्ट बताया जा सकता है। तो रूल बस इतना सा था। ठीक है, जो बच्चे कल बैठे थे मैं उनसे कुछ बीच में से एक आधा छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि कल हमने बहुत डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था, हर तरह से बात कर ली थी, उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के। ठीक है भैया, भविष्य आप बताएंगे, माइक ऑन करो फटाफट से। भविष्य ट्राई मारना, हो जाएगा, नहीं होगा तो देखते हैं। भविष्य को माइक खोलना है भाई, और ले लेते हैं 1-2 बच्चे, कभी कभी। यस सर। हाँ आ गया, तो जल्दी से करा करो ना यार, क्योंकि गलत सही की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आप जो बोल रहे हो बोल दो। सर बफर हो रही है आवाज आपकी, ये यूएन इधर लिखा हुआ आ रहा है मेरे को, यूएन नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। अच्छा, तो तुम्हारा नेटवर्क स्लो है, मेरा तो जबरदस्त है। खैर, ध्यान से देखते रहना। ठीक है जी, आप जो ट्राई कर पाओ। मैं कह रहा हूँ पहला मैं नीचे वाले के प्राइम फैक्टर बनाने जा रहा हूँ, शुरू करूँ एलसीएम लेके। कैंसिल करो सर, कैंसिल करने बस पहले। मेन बात तो वो जो देखो कल समझी थी हमने, बिल्कुल आराम से बता रहा है सर, कह रहा है नहीं पहले कैंसिल जरूर करो, कैंसिल करने से वो जो फैक्टर मतलब कॉमन है कट रहा हो तो वो तो कट जाएगा ना, बाद में देखो आप नीचे वाले 2 आएगा नीचे वाले के प्राइम फैक्टर में, कि 5 आएगा कि एक्स्ट्रा आएगा, पहले कैंसिल करना कल हमने सीख लिया था सर, वो मस्त है, सारे रीजन मैंने कल दे दिए थे, तो पहले कैंसिल कर लिया बच्चों ने। और अब आप 320 के प्राइम फैक्टर कोई भी बना लेगा, इसमें तो टाइम लेने की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं, अगर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ तो ये 2 की पावर 6 इंटू 5 बन जाएगा, कर लोगे ना ये, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 2 6 टाइम इंटू 5 बन जाएगा। अब सारे बच्चे जो कल थे वो पहले बता दो, देख के बता दो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं। यस सर। सर अगर है। है, पक्का है, 1 नंबर मिल गया आपको, उसका रीजन दो, बिकॉज फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर can be written in the form of 2m into 5n। ठीक है, बहुत बढ़िया बोल रही है चहक, लेकिन थोड़ा शब्द संभालना, नंबर देगा टीचर, में मना नहीं कर रहा, पूरे देगा, लेकिन क्या इस बार आप ये लिखोगे कि हम नीचे वाले के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसे लिख सकते हैं, या लिखोगे ऑलरेडी है,
ऑलरेडी है, देखो 2 की पावर m 5 की पावर है, ठीक है भैया, इसलिए टर्मिनेटिंग है, ठीक है। खैर लगभग सही दिया है, छोटे छोटे शब्दों को अगर हम ना खींचे तो बिल्कुल सही है और नंबर मिल रहे हैं उससे भी। तो मैं लिखूंगा इट इज, नए बच्चों के लिए फिर बोल रहा हूँ बच्चों, आज फर्स्ट चैप्टर का एंड क्लास है और मैं रोक नहीं रहा बैच को किस कंसेप्ट को अच्छा समझाने के लिए आपके लिए। अब ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से सुन लो जो क्लियर हो रहा है, कल से नया टॉपिक शुरू होगा, कल से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अभी तो जिन्होंने कल की क्लास ली थी वही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको भी आएगा, कई काम की बातें तैयार होंगी, आप सुनते रहे। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है सर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्यों है? बिकॉज फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को शॉर्ट में लिख देते हैं dn, कैन बी एक्सप्रेस फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर are in the form of 2 power m into 5 power n, इस फॉर्म में है ही, तो इसे लिखा जा सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब ध्यान देना, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने कल पढ़ लिया था, सेकंड क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं और अब सब बच्चों को मेरी हेल्प करनी है, ठीक है, जो कल बैठे थे उन सबको, ठीक है। ये कैंसिल हम कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इसके प्राइम फैक्टर बना चुके हैं। और भैया 2 क्वेश्चन पूछूंगा, पहले एक जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कल सिखाया था कि एक्स्ट्रा टीचर आपके बहुत पूछते हैं, वो वाला जवाब देना जितने बच्चे कल बैठे थे। बताओ पहले, टर्मिनेटिंग तो पक्का है, ये 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं हमें, 2 हो या 5 हो या दोनों हो, टर्मिनेटिंग है। ये बताएगा डेसिमल के कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा? तो 6। बहुत बढ़िया, आपको कल वाली क्लास बिल्कुल तरीके से क्लियर है। सर आपने कल बताया था, रीजन के साथ बताया था सर, 2 और 5 में जिसकी बड़ी पावर हो ना उतने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। 2 और 5 में बड़ी पावर 2 की और 6 है, 6 डिजिट बाद करेगा, रीजन से समझा दिया था कल। लेकिन चलिए देखते, अभी तो 1 मार्क में तो देख के बताना, जो बड़ी पावर उतने डिजिट बाद 6 डिजिट बाद करेगा। लेकिन अब एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन में तो कहा इसे टर्मिनेटिंग बनाओ, बिना डिवाइड करे टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाओ। कैसे बनाओ ये हेल्प तुम्हें मेरी करनी है। कल हम बता चुके थे, मान लो नीचे अभी ये तो पता नहीं क्या है, कौन सा बड़ा नंबर है और डिवाइड कौन करेगा, मना करा हुआ एनसीईआरटी ने, लेकिन नीचे 10 की कोई पावर बन जाए ना, 10 की कोई भी पावर, तो आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। 10 की पावर 6 में 6 जीरो है, तो 6 डिजिट बाद डेसिमल लगा देना, काम खत्म हो जाएगा। तो 10 बनाने के लिए सब बच्चों को बताना है 2 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ सकता है, लेकिन ये दोनों अभी मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकते, पहले बताना क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पावर पावर सेम इक्वल नहीं नहीं है। है, क्यों मल्टीप्लाई होके 10 हो पाएंगे? क्योंकि पावर इक्वल नहीं है, सेम होगी, सेम सेम होगी तो मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सर मल्टीप्लाई करने के लिए पावर सेम चाहिए, मेरे को ये बताओ 2 6 टाइम है, 5 कितनी बारी है अभी, कितनी बारी है, और सेम 6 बारी चाहिए होने के लिए कितनी और बारी चाहिए? फिर 5 बारी। सर 5 5 बारी और चाहिए। तो मैंने डाल दिया, मैंने डाल दिया और बच्चा मेरे को टोक रहा है, देखो तो कह रहे सर नीचे डाला है तो ऊपर भी डालो ना, क्योंकि क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो तो न्यूमरेटर भी उतना ही बढ़ा दो ताकि मीनिंग सेम रहे। आप चाहो तो कैंसिल करो तो बात तो वही आएगी, ठीक है भैया। और फिर 3 इंटू 5 की पावर 5, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, 3125 आएगा। नीचे आ जाओ 2 की पावर 6, ये 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 5, 5 की पावर 6, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं मैं फिर एक बार ही कह रहा हूँ, आप किसी भी लेवल पे आप बहुत अच्छा समझ पाओगे, लेकिन आपको टॉपिक मेरे साथ शुरू से सुनना होता है तो मजा आना शुरू हो जाता है। तो वो कल की क्लास से होगा, आज की क्लास तो आपको जो पकड़ में आ रही है उतना आप सुन लो बस, ठीक है जी। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 9375, ठीक है। नीचे देखो पावर कॉमन आ गई, 2 5 10 और 10 की पावर 6 है, यानी 6 डिजिट बाद आप डेसिमल लगा दो, यानी एक डिजिट 5, दूसरा 7, तीसरा 3, 6 बजे पढ़ाते हैं स्कूल वाले। ठीक है जी। 5 0, छठा 0, तो 0.00 और क्या 9375, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। माइक बंद करो बच्चे, का माइक बीच में खुला है, स्कूल वालों पे गुस्सा। हाँ सर अगर सर जैसे अगर हमें पहले से देख के पता चल रहा है कि सर वो नॉन डोमिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये वाला नहीं नहीं सर मैं किसी जनरल क्वेश्चन, ओके ओके, और सर हमें पर सर वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सर कैंसिल हो रहे हैं, हाँ और सर वो कैंसिल होने के बाद भी सर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही बन रहा है, हाँ, तो तो सर कैंसिल कैंसिल करना तो जरूरी कैंसिल है। नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो चलो आप ठीक कर जाओगे क्योंकि दोनों के साथ सेम कह रहे हो। किसी में कैंसिल होने से फर्क पड़ रहा हो और आप पहले सोच के आंसर, तो आपका तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो एक आदत किसी दूसरे क्वेश्चन को गलत करा देगी आप, इसलिए ऑलवेज कैंसिल करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बड़े तरीके से क्वेश्चन पूछा है।
हो गया जी? कोई कंफ्यूजन? किसी को जरूरत है तो बोलो, मैं रोकूं, नहीं तो अगला करें। थोड़ा स्पीड बनाना होगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का सबसे आसान पोर्शन है, लेकिन इससे 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन श्योर है, सभी स्कूलों में है। टाइप 3 ही है, 2 यहाँ, एक एक्स्ट्रा, वो कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा मैं बता ही रहा हूँ। और जो 1-2 बच्चे नए हैं वो सुनते रहेंगे ना, उनको अच्छे से क्लियर होगा प्रॉपर्टी बेस, कि अगर वो एक चीज को प्रॉपर्टी मान लेंगे कि नीचे 2 है या 5 है, दोनों है, टर्मिनेट करता ही है वो डेसिमल के बाद, इसे याद कर लोगे तो आप ये सारे क्वेश्चन समझ जाओगे। रीजन हमने कल बनाई थी इन सबकी। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनो। आ जाओ जी, अब जरा जल्दी से देखो एक बारी, फिर कोई फर्स्ट क्लास वाले जो बच्चे हैंड रेज करो, ताकि मैं आपको बीच में पार्टिसिपेट करा लूँ, दिखाई दूंगा कराते कराते। एक बारी फिर जो भी नए बच्चे हैंड रेज कर दो। हाँ, ध्यान से सुनते रहना जरा। 29 डिवाइडेड बाय 343, ठीक है जी? हाँ, तो मैक आप सुनो, ध्यान से सुनना। मैक बच्चों बाकी 1 मिनट आप कर लो कि मैं मैक को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ताकि इसकी आज की क्लास खराब ना हो। बच्चे कोई जैसे एक डिवाइड वाला नंबर है, मैं आपको कह दूं कि 29 को बेटा 343 से डिवाइड करो, और मुझे बताओ जब डेसिमल नंबर आएगा, डेसिमल डिवाइड होगी, वो डेसिमल के बाद चलते चलते कभी खत्म हो जाएगा क्या, टर्मिनेट करेगा कि नहीं? तो आप बोलोगे सर बता तो दूंगी, लेकिन डिवाइड करके बताऊंगी ना, पूरी करके ही पता लगेगा डेसिमल के बाद खत्म हुआ, टर्मिनेट हुआ है नहीं हुआ। वो तो ठीक है आप बता दोगे, लेकिन ये क्वेश्चन ये कह रहा है हमें बिना डिवाइड करे इसकी शक्ल देख के बताना है कि टर्मिनेट करेगा डेसिमल के बाद खत्म होगा या नहीं। बिना डिवाइड करे तो मतलब मुश्किल है ना, अभी तक तो हमने ऐसा कोई मैथ्स पढ़ा नहीं है। तो कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि किसी डिवाइड वाला नंबर को भी पी बाई क्यू रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाया आपने, प्राइम फैक्टर, उसमें सिर्फ 2 आए। 2 की कोई भी पावर हो सकती है, पावर को मैं एम नाम दे देता हूँ, पावर कुछ भी है, या 5 आए, 5 की पावर कुछ भी है, या 2 और 5 दोनों है, तो वो नंबर ना हर हालत में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, प्रॉपर्टी है बस, अभी इसको याद कर लो। और 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर आ जाए डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल के बाद वो खत्म नहीं होगा, वो डेसिमल के बाद डिवाइड चलती रहेगी। बस इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ना कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसके अलावा कोई फैक्टर आ गया 2 5 के अलावा तो नहीं होंगे। ये चल रहा है। अब ध्यान से देखना, 2-3 क्वेश्चन अपने आप ही क्लियर होगा, बहुत आसान वाला है, मतलब इसमें कुछ खास है ही। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चे बोलो, बाकियों को इससे ज्यादा पता है क्योंकि मैंने कल बताया है, वो जरूरी बात नहीं भूलनी। कितना भी आसान और कितना भी हम सारे कर लें, गलत भी होगा। कल मैंने सीक्रेट खोल दिया था, बताना पहला स्टेप क्या। कैंसिलिंग। सर पहले कैंसिल करना जरूरी है, लेकिन ये किसी भी टेबल पे कैंसिल तो हो नहीं रहा। ठीक है, किसी भी टेबल पे कैंसिल नहीं हो रहा, आप नीचे वाले के प्राइम फैक्टर बना लो। तो 343 के जब आप प्राइम फैक्टर बनाने शुरू करते हो भैया, ठीक है भैया, तो ये बन जाता है। ठीक है, तो ये 7 का क्यूब आ गया। अब सारे बच्चे बताओ जरा, नीचे 2 नहीं है, 5 नहीं है, दोनों नहीं है, उसके अलावा ही है कुछ, तो बताओ टर्मिनेटिंग बनेगा या नहीं बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा, प्रॉपर्टी है, तो आप लिख दोगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बिकॉज फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर नॉट इन द फॉर्म, और जल्दी जल्दी करना, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। 2 पावर m इंटू 5 पावर n जैसे बिल्कुल नहीं बने हैं, इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं। कोई दिक्कत किसी को भी बोल सकते हैं आप। करो अब, तेज करें सारे। नेक्स्ट, 6th 23 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है भैया, बच्चों सारे बताओ फटाफट से, टर्मिनेटिंग है या नहीं है? यस सर। है सर। सर है, नीचे 2 और 5 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कर देते हैं ना पहले, तो फर्स्ट में तो बस यही पूछा है या नहीं है। तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है भाई। क्यों है? बिकॉज फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म, ऑलरेडी है, इस फॉर्म में है ही, आर इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। कोई कंफ्यूजन किसी को? नीचे 2 और 5 है, इसलिए टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद खत्म होगा, बिना डिवाइड करे भी हम बोल सकते हैं इस बात को। अब जो एक बच्चा नया है वो कहे सर ठीक है मैंने याद कर लिया आपके कहने से, नीचे 2 मिले या 5 मिले या दोनों मिले, टर्मिनेटिंग एक्स्ट्रा आए तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी वजह भी सर अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों में समझा पाओ, एक्चुअली हम कल समझा चुके थे, लेकिन मैं इन्हीं क्वेश्चनों में समझा सकता हूँ, इसलिए आप ध्यान रखना, अभी आ जाएगी देखो वजह।
ठीक है। हाँ जी, बाकी बच्चों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि आप बहुत सॉलिड तैयार हो जाओगे अगर आप बोलते हो। देखिए इन चीजों में फर्क होता है बच्चा, आप अच्छा समझते हो, आप अच्छा समझ लेते हो और बहुत अच्छे से कर देते हो। अच्छा समझ के बाद कोई अच्छा बोलना भी सीखे ना, वो उससे आगे निकलता है, वो उससे आगे निकलता है। आप नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो भी एक कला सीख लो जरा। आ जाओ सारे। अब यही क्वेश्चन उसने हमें सेकंड में भी दोबारा पूछा हुआ है, तो फर्स्ट किया हमने, फर्स्ट का 6 पार्ट, अब सेकंड में भी कह रहा है सारे पार्ट दोबारा करो। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो बनाओ टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाओ। अब मैं आप ध्यान से सुनना, अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 और 5 मैंने तो रटा दिया था, टर्मिनेट 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग बनेगा, तो ठीक है बनेगा। सर क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? जवाब ये है, जब नीचे सिर्फ 2 होता है या नीचे सिर्फ 5 होता है या दोनों होते हैं, तो हम ना थोड़ी कोशिश करके ना नीचे 10 की कोई पावर बना पाते, कोई भी पावर बना पाते। और एक बार हम 10 की कोई पावर बना लेना, तो जैसे 10 की पावर 3 है, इसको सॉल्व करूं 1000, इसमें 3 जीरो आएंगी, तो 3 डिजिट बाद डेसिमल लगाओ, वो बिना डिवाइड करे भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। सर कैसे बना पाते हैं? अब बाकी बच्चे आ जाओ जरा, बोलो 10 बनाने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 5 10। ये नंबर मल्टीप्लाई कब होंगे? जब पावर सेम होगी। तो 2 तो 3 टाइम है, तो 5 को 3 टाइम होना पड़ेगा, है 2 टाइम। कितनी और बारी चाहिए? बोलो जल्दी से बोलो। सर एक बारी और चाहिए, और एक बारी अपने मन से डाला, अपने मन से था नहीं क्वेश्चन में, तो ऊपर और भी। कहाँ डालो? और ऊपर भी डालो न्यूमरेटर में। बोलो किसी को भी कंफ्यूजन हो तो। अब ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ऊपर 115 आ गया, नीचे देखो डायरेक्ट देखो बच्चों, ये 5 का क्यूब हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको 5 का क्यूब, और ये 2 का क्यूब, दोनों में क्यूब जो पावर है कॉमन आ गई, अंदर 2 5 10 हो गया, और 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया 0.1। एक चीज और जो मैं आज की क्लास के शुरू में कह रहा था कि ये बात तो रटाई है, उसका रीजन सामने मौजूद है। ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपके स्कूल में पूछा जाता है, एनसीईआरटी में नहीं, 2 तो एनसीईआरटी करा रही है आपको, वो यहीं से देख लो आप। वो सीधा ये क्वेश्चन देके बोलते हैं कितने डिजिट बाद टर्मिनेट, और 4 ऑप्शन लिखी हुई है, जल्दी से बताओ। 2 और 5 प्राइम फैक्टर है, टर्मिनेट तो करेगा, इसको देख के बताना हो तो कितने डिजिट बाद? 3 जो बड़ी पावर है। अच्छा रट के तो बोल दिया जो बड़ी पावर है, रीजन यहाँ देख लो आप। अगर 2 3 बारी है तो 5 की आपको 3 बारी बनाना पड़ा। ध्यान देना, बड़ी पावर वाली जितनी बड़ी पावर थी 2 की, उतनी बारी से भी बनाना पड़ा, तो फिर 10 की पावर 3 ही बनी, और इसलिए 3 डिजिट बाद ही टर्मिनेट हुआ। तो जब ये चीजें पूछ नहीं रहा कि भाई डेसिमल नंबर बनाओ, बस वो कह रहा है कितने डिजिट बाद, तो बड़ी पावर जो 2 और 5 की, और सीधा उतना ही मार्क कर दो कि 3 डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा, ये वाली ऑप्शन है। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, इसी में काम चला लो। पहले बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा? नो सर। 129 ना 2 से डिवाइड होगा, ना 5 से, ना 7 से, नहीं हो रहा, तो बोलो टर्मिनेटिंग बनेगा या नहीं बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा। 2 और 5 के अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर बैठा है, वो क्या है? 7। 7। ठीक है, तो नहीं है, तो क्या लिखोगे? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बिकॉज फैक्टर, जल्दी जल्दी चलाओ, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर नॉट, मेरी आदत नहीं आसान हो तो मैं छोड़ दूं कि भैया 4 करा दिए बाकी तुम कर लेना, सारे करेंगे भैया, ठीक है, तो करो, प्रैक्टिस होती है। नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए डिनोमिनेटर के क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग? बिकॉज फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m into 5 पावर n। बोलना कंफ्यूजन भैया, सारी चीज सही सही बता के भी मैथ्स तैयार नहीं होती, ये भी समझ लेना बच्चों। अगली बारी में, अगले क्वेश्चन में कोई खास बात अगर मैं कुछ करूं गड़बड़ घोटाला, तो पकड़ देना जरा मेरे को, सारे बच्चे ध्यान देना, और जब मैं पूछूंगा तब बताना, बीच में मत टोकना मेरे को। कोई गलती हो रही है हो जान देना, पहले देख लो। मैंने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाए, 2 और 5 के अलावा भी एक 3 है, तो मैं बोल रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग है। सही है गलत? सर गलत क्यों गलत हुआ? सर एक्चुअली ना ये 3 तो आपका कट भी रहा था, और अगर आप काट लेते तो नीचे सिर्फ 5 था, और सिर्फ 2 हो या 5 हो या दोनों तो टर्मिनेटिंग होता है, तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया। यानी बताओ, सारे बताओ, तो फिर पहले स्टेप में हमें क्या करना बहुत जरूरी है? डिवाइड। कैंसिल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन अच्छा सोच के भी गलत हो जाएगा। तो लो पहले कैंसिल कर लिया हमने ताकि हमारा गलत ना हो। अब नीचे वाले का 5 तो का प्राइम फैक्टर तो 5 ही होता है। अब बताओ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं? सही है सर है। सर सिर्फ 2 हो या 5 हो या दोनों है? बिल्कुल है। तो क्या लिखेंगे? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बिकॉज फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, तेज हाथ चलाना चाहिए, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस in the form of 2 पावर m into 5 पावर, बनाए जा सकते हैं जैसे, इसलिए बनेगा टर्म। आ गए अब इसके और पार्ट पे, सेकंड क्वेश्चन पे। ये तो फर्स्ट के लिए हो गया, अब सेकंड के लिए।
अब उसने कहा था भैया टर्मिनेटिंग है तो बनाओ, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इसी को दोबारा करना है, टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग बना दो। सारे बताओ टर्मिनेटिंग बनाने के लिए नीचे क्या होना जरूरी है? इससे बोलो। नहीं नहीं ढंग से बोलो ना, सर 10 होना चाहिए। हाँ बोलो बोलो। 2 हाँ 10 होना चाहिए। नीचे से 10 होना चाहिए और 10 होने के लिए आपको 2 और डालना पड़ेगा ताकि 5 टू द 10 होता है। 2 अपने आप से डाला तो ऊपर मल्टीप्लाई में भी डाल दो ताकि मीनिंग वही रह जाए। और ऊपर देखो 2 टू द 4, नीचे 5 टू द 10 और 4 की 10 से डिवाइड करेगा कौन? 1 0 है तो 1 डिजिट बाद डेसिमल लगेगी 0. कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी 8 पार्ट हो गया। नेक्स्ट नाइन्थ 35/50 याद दिलाओ क्या ध्यान देना जरूरी है? कैंसल। कैंसिल सर। 5 7 35 5 10 50। अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, उसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत है या डायरेक्ट बोल पाओगे? डायरेक्ट बोल देंगे। डायरेक्ट। फिर 7/10 तो 0.7 ऐसे ही है, नीचे पहली 10 अपने आप ही बनाए, चांस की बात है ऐसा नंबर दे दिया उसने। ठीक है भैया, तो सर इसमें तो कोई रीजन मत दो, ये तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों इकट्ठे हो गए। टर्मिनेटिंग बन ही गया तो सेकंड पहले ही हो गया, बस हम तो लिख देते हैं फर्स्ट में कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो है बन ही गया, अपने आप ही बन गया। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। करो खत्म करो, जल्दी जल्दी करते जाओ, क्वेश्चन है तो डालते जाओ। 10th 77/210। फिर बता दो पहला स्टेप क्या? सर कैंसिलेशन। कैंसिलेशन नहीं बोलना सर। 7 11 77, 7 30 210 और कैंसिल हो नहीं रहा बच्चों, नीचे वालों के प्राइम फैक्टर बना रहा हूँ। 2 3 6 5 30 30 के प्राइम फैक्टर आ गए। अब मुझे बताओ 2 होता टर्मिनेटिंग होता, 5 होता टर्मिनेटिंग होता, दोनों होता टर्मिनेटिंग होता, 3 एक्स्ट्रा है, टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा तो लिखो और करो काम खत्म। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर because factor of denominator are not in the form of 2 power m into 5 power m। 2 into 5 जैसा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, सिर्फ 10 नहीं बन पाएगा या 10 की पावर नहीं बनेगी तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं बनेगा। या फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए? सेकंड के भी सभी पार्ट हमने कर दिए साथ ही साथ ही। लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन लगता बड़ा बेकार से, जैसे कोई पूछेगा नहीं। भाई आप लोग क्या मन बनाते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये कोई पूछेगा नहीं। जबकि ये 1 मार्कर में तो भैया जब से एमसीक्यू आया 4 साल हो गए एमसीक्यू आए हुए, तब से ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ना। और इस बार तो अब आपको पता है नेक्स्ट एग्जाम सारे एमसीक्यू अभी महीने 2 महीने तक, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफी आ जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से सुनना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तैयार कराऊंगा जो आपने 9th में सीखा था, वो 9th का क्वेश्चन है एक्चुअली, एक क्लास प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। लेकिन कोई कोई स्कूल टीचर वो क्वेश्चन 9th वाला 10th में पूछ रहे हैं, तो आप भूले होते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भैया, तो वो भी याद दिलाना पड़ेगा, फिर ये भी सुनने ध्यान से सुनना है। किसी को इसकी जरूरत है तो बोलो, नहीं तो रब। ठीक है, माइक बंद कर दो महक, अब जब जरूरत होगी तब खोल लेना, जब आपको जवाब देना या कुछ पूछना हो। महक से बात हो रही है, महक के स्पेलिंग तो MEHAK होते हैं ना? आपने स्पेलिंग मतलब यही लिखते हो क्या? चलिए कोई नहीं, हम आगे टॉपिक लेते हैं। टॉपिक सुनना बच्चों, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले आप मेरे को जवाब दे दो, ये आपके 9th की क्वेश्चन है, और ये मत मानना पिछली क्लास का याद कर रहे हैं कि सिर्फ नॉलेज के लिए याद कर रहे हैं, 10th में आ जाता है, बहुत बार आ जाता है। ठीक है, तो मैं कराऊंगा, लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे 0.33 ऐसे चलता जा रहा है, सबको पता है रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है। इसको ये भी पता है 3 रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बार लिखा करते थे, वैसे 3 बार बार आ रहा है ना, 3 बार जुगाड़ सा बना दिया बोलने का। ठीक है, इसको कोई बताएगा, इसको हम P/Q फॉर्म में रैशनल में लिख सकते थे कि नहीं 9th क्लास? यस सर। तब वो बताओ ऐसे कौन बच्चे हैं जिनको वो मेथड ही याद है कैसे लिखते थे? हैंड रेस कर दो फटाफट फटाफट, वो बच्चे हैंड रेस कर दो, उसको मेथड ही याद है। वो कह रहा है मेरे को तो याद है, लिख भी सकते थे और कैसे लिखते थे। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आ रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन लगभग 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 ऐसा लग रहा है 12-13 को नहीं बता रही, वो भूल गए। ठीक है भैया, तो फिर काम खराब हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी फिर मैं रटाऊंगा थोड़ी आप।
मेरे को अभी 10th में भी कराना है, वो इसी नॉलेज पे होना है। ठीक है भैया, ध्यान से सुनते रहना। 1 मिनट पैनल सेट कर लो अपना। हाँ, पहली बात तो भैया याद तो करो, लेकिन मैं अभी 9th वाला ही ध्यान भी दिलाऊंगा कि कोई भी बार नोटेशन वाला नंबर, रिपीट होने वाले नंबर को हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरे कहने से कुछ चीजें ऐसा जिनको याद आ गया तो ये बताना, जब भी आप इसे P by Q फॉर्म में लिखते थे, क्या नीचे कोई 10 आता था या नहीं आता था? 10 या 10 की कोई पावर? सर आता था। बिल्कुल भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था 10 या 10 की कोई पावर। ठीक है भैया, 0.3 बार की जब मैं वैल्यू आपको याद दिलाऊंगा तो 3/9 आने जा रही है। 10 या 10 की पावर रिपीटेशन में कभी नहीं आती, ध्यान से सुनो। ठीक है, मानना मत, नॉलेज गेन कर लो बस कि कह रहे हैं तो चलो, उसका रीजन मैं दूंगा अभी। ठीक है, रिपीट होने वाला नंबर है। 9th क्लास का मैथ था कि कोई एक ट्रिक सीखते थे जिससे हम इसे डिवाइड में लिखते थे। तो पहले तो बात तो एक चीज याद करो जो अभी समझ में भी आएगी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे वाले खत्म नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं, इन्हें हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं। वो 9th वाली ट्रिक। इसमें डिनोमिनेटर कभी भी 10 की पावर नहीं बनता, प्योर 10 की पावर नहीं बनता, कभी नहीं बनता। तो इसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर ना कई बार वो पूछ लेता है, ऐसा क्वेश्चन देखे 10th में, देखो यहाँ पूछा हुआ है ऐसा, देखो बार नोटेशन वाला क्वेश्चन दे दिया और वो बोल क्या पूछेगा, सिर्फ एक नंबर में पूछ रहा है कि भाई तू P by Q फॉर्म में लिख सकता है? तो बच्चा 9th वाली नॉलेज से बोलता है हाँ लिख सकता हूँ। फिर बोलता है अगर लिख सकता है ना P by Q फॉर्म में, तो नीचे वाले के फैक्टर बता कैसे होंगे? छोड़ो, मुझे नहीं पता कैसे होंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं इसे P by Q फॉर्म में 9th वाली ट्रिक से लिखूंगा, नीचे 10 या 10 की पावर नहीं आती, 10 नहीं आता, 10 मतलब 2 into 5 नहीं आता। तो आज जब वो मेरे से पूछेगा ना नीचे वाले के वेक्टर कैसे बनेंगे, तो मैं कहूंगा 2 into 5 जैसे तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, बाकी जो। ठीक है, अब बच्चा कोई कह रहा है सर क्या कह रहे हो, पूरी बात समझ में नहीं आई, कुछ ऐसे ही मतलब कच्चा पक्का सा बीच बीच में एक आधी कुछ बात क्लियर हुई हो, लेकिन अभी गैप चल रहा है सर। तो भाई वो तो करने से ही आएगा ना। आप देखो रीजन बना देते, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 0.3 इसी को ले लो आप, 0.3 रिपीट होता हुआ जा रहा है, देखो इनफाइनाइट बारी जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। इसकी वैल्यू निकालो, रैशनल वैल्यू जो P by Q फॉर्म में, तो देखो 10th 9th क्लास याद करो कैसे निकालते थे सर, पता नहीं इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, रैशनल वैल्यू, हमने इसको x मान लिया। सब बच्चे मुझे बोल के बताएंगे ये कितने डिजिट वाला नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट, सिंगल डिजिट, कितने डिजिट वाला नंबर है? बोलो। सिंगल डिजिट है ना भाई, कई बार ऐसा भी होता था ना, जैसे 67 के ऊपर बार आ गया, तो इसको आप 9th का है ये बात, तो 67 बार बार लिखते थे, तो फिर तो ये कहा जाएगा ना 2 डिजिट वाला रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे कितने डिजिट वाला रिपीट हो रहा है? 1 डिजिट वाला। अच्छा, अगर 1 डिजिट वाला रिपीट हो रहा है ना, तो उसमें ट्रिक बताते थे आपके टीचर कि एक 1 लो, और अगर 1 डिजिट वाला रिपीट हो रहा है तो 1 के साथ एक 0 लगा लो, 10, इस पूरे की 10 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, कल को मान लो ये ऐसे होता है 67 के ऊपर बार, और ये 2 डिजिट वाला रिपीट हो रहा है, आप इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हो, देखो याद आएगा सब। तो ये 2 डिजिट वाला रिपीट हो रहा है ना, तो 1 के साथ 2 0 लो, 100, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर। किससे मल्टीप्लाई करना है सर? अभी सिंगल डिजिट वाला रिपीट हो रहा है तो पूरे को मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन को। 9th का ट्रिक दोबारा हो रही है यहाँ पर, ये 10th का क्वेश्चन नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10, पूरे को 10 से मल्टीप्लाई, ये देखो ये 10x हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं क्या हमने x मानी हुई है, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेफ्ट साइड 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6th क्लास का मैथ्स है, डेसिमल एक डिजिट राइट ट्रांसफर हो जाता है जब 10 से मल्टीप्लाई, यानी सिंगल जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका 3.33, और वो इनफाइनाइट बारी तो रहेगा। फिर याद आता होगा 9th में खूब कर रखा आपने, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो, क्योंकि वैल्यू इसकी निकालनी है, ये x है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। और कैसे आएगी अब ध्यान से देखना, सेकंड में फर्स्ट माइनस करो, माइंड में करो, बोलो सारे बच्चे मेरी हेल्प करो, 10x में x माइनस करना है, बोलो क्या आएगा? 9x। और राइट साइड एक बारी बताना, ये डेसिमल के बाद जो 3 है कितनी बारी है, ये कितनी बारी है? इनफाइनाइट। और ये भी डेसिमल के बाद कितनी बारी है? इनफाइनाइट। जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये इनफाइनाइट बारी तो सारे आपस में कट जाएंगे, खत्म। और ये 3 - 0 क्या आएगा? 3। अब बताओ ये x की वैल्यू क्या आई? 3/9। काटना मत, अभी काटो मत, अभी ऐसे ही चेक करो, इसकी वैल्यू x थी, हमने कर करा के x की वैल्यू निकाली 3/9। बताओ क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होने वाला, बट रिपीटिंग को डिवाइड फॉर्म में P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हाँ या नहीं जवाब दो। लिख सकते हैं। याद आ गया 9th में? अभी तो मेरे को 4 लाइनें सिखानी पड़ेगी, बच्चे को कॉन्फिडेंस तो आया, अगर भूला हो तो। हाँ लिख सकते हैं। अच्छा लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ नीचे वाले का फैक्टर बता कैसी शक्ल का बना। अब यार कभी या 99 आता है, कभी कुछ और भी आ जाता है, लेकिन 10 की पावर कभी नहीं आता, ध्यान देना, कुछ भी आ जाएगा नीचे अलग अलग क्वेश्चन में, लेकिन 10 की पावर नहीं आएगा। यानी जब वो मेरे से पूछेगा नीचे वाले का फैक्टर बता, तो क्या बताऊं यार, कैसे भी बने,
हर क्वेश्चन में अलग बनेंगे, क्वेश्चन में फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन से फर्क पड़ रहा है, लेकिन 10 की पावर नहीं आते ना, तो हम ये बोल देते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में नीचे क्यू, नीचे डिनोमिनेटर क्यू, फैक्टर 2 into 5 जैसे तो कभी नहीं करते, क्योंकि 10 की पावर तो कभी नहीं है। ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलना। बस ये क्वेश्चन आप ऐसे कर लो, बाकी मैं फिर इन तीनों पार्ट में जो 10th क्लास का लेवल बन रहा है वो समझा देता हूँ, आपसे बुलवा दूंगा पूरा, जल्दी से कर। इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना 9th वाले को एक बारी, कि चांस की बात है कोई कोई पूछ रहा है स्कूल टीचर ना, कुछ मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, सब आप सारे स्कूलों के बच्चे सालों साल से आ रहे हैं बच्चों, सब मालूम है कब कौन कहाँ क्या पूछेगा, वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हो गई प्रैक्टिस तो आगे बढ़ाए। 10th वाला थर्ड क्वेश्चन ले ले पहले। हाँ अब सारे रोक दो, क्योंकि मतलब ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट में कोई एक लाइन में आंसर हो रहा है, वो रट के तो होएगा नहीं, कल को किसी ने पूछा और तुमने याद कर लिया था, तुम्हारी समझ है, तुम बोल सोच के बोल दोगे, समझ के लिख दोगे, वही आप अभी समझ के मतलब किसी को भी पढ़ा सकते हो ये वाली मैथ्स। तो जैसे मैं पूछूंगा वैसे सोचना जरा। एक बारी मुझे बताना, ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिखते हैं? No. सर 9। तो 9 के बाद आगे कोई डॉट वगैरह तो है नहीं कि चलते जा रहे हैं, तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट खत्म हो गया है। Terminator. टर्मिनेटेड। मतलब चाहे ज्यादा डिजिट थे, थोड़े से 9 डिजिट थे, लेकिन 9 डिजिट बाद में खत्म तो हो गया। अच्छा खत्म हो गया, तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, पहले आप ऐसे रफ बोल लो, मेरा किताब को मत पढ़ो पहले, क्या आप इसे पी बाय क्यू फॉर्म में लिख पाओगे कि नहीं? सर लिखते लिख हैं। पाएंगे। तो गिन रहे हैं 9 डिजिट बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हटाओ सर, ये तो छोटे बच्चों की मैथ्स है, नीचे 10 की पावर 9 आ जाएगा, तो पी बाय क्यू फॉर्म में तो आएगा। अच्छा आएगा, ठीक है, वो यही पूछ रहा है कि भाई ये डेसिमल देखो, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, बोलता है सारे डेसिमल नंबर दे रखे हैं हमने। फिर बोल रहा है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, पी बाय क्यू फॉर्म में लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। फिर वो पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, और अगर पी बाय क्यू फॉर्म में लिख पाओगे तो क्यू जो डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टर किस शक्ल के होंगे, ये भी पूछ रहा है। तो आपने पहला जवाब तो मुझे ये दिया कि आप क्योंकि टर्मिनेटिंग है पी बाय क्यू फॉर्म में लिख पाओगे। जब आप कहोगे लिख दोगे पी बाय क्यू फॉर्म में, सोच रहे हो सही दे रहे हो जवाब, रीजन क्या दोगे, क्यों लिख पा रहे हो क्यू पी बाय क्यू फॉर्म में? क्योंकि ये Terminating. टर्मिनेट हो रहा है ना, तो काउंट हो पा रहा है कितने डिजिट बाद डेसिमल, तो 10 की उतनी पावर लिख पा रहे हैं क्योंकि टर्मिनेटिंग है। अच्छा दूसरी बात बताओ, पी बाय क्यू फॉर्म में पक्का बनेगा, एक आइडिया ले लिया था ना, नीचे 10 की पावर 9 आएगी क्योंकि 9 डिजिट बाद डेसिमल है, तो अब उसने नीचे वाले के फैक्टर की शक्ल पूछी है, बताना क्या शक्ल बोलोगे? 2 into 5। सर 2 into 5, और थोड़ा सा बेटर 2 की पावर तो कुछ भी हो सकती है अलग अलग क्वेश्चन में, सर 2 की पावर m into 5 की पावर n जैसे इसमें बनेंगे प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, समझ लिया तो मैं प्रॉपर लिखवा देता हूँ, सीधा सोच के, बस कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस सीधा आंसर बोलना होता है। तो पहला, क्या ये पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है? लिख लेना बच्चों, एनसीईआरटी में स्पेस दिख रहा हो तो एनसीईआरटी में लिख लेना। इट कैन बी रिप्रेजेंट, it can be represent in the form of p by q, in the form of p by q। ठीक है, हम रीजन के बिना तो कोई चीज बोलते ही नहीं, तो लिख सकते हैं p by q फॉर्म में। क्यों लिख सकते हैं? रीजन, बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, छोटा बच्चों वाला काम है। लेकिन वो कह रहे हैं नीचे वाले के प्राइम फैक्टर, तो बच्चा दिमाग चला रहा है, नीचे 10 की पावर 9, 10 की फैक्टर 2 into 5, यानी जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर है 2 की पावर m into 5 की पावर n जैसे आएंगे। तो अब आप उसके बाद रीजन लिख दो, ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, हियर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, पूरा लिख लेना, डिनोमिनेटर शॉर्ट फॉर्म यूज कर देता हूँ, DEN लिख देता हूँ, आर इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m into 5 पावर n। ठीक है, इसमें नीचे वाले के फैक्टर 2 into 5 जैसे पावर कुछ भी हो सकती है, ऐसा बनेगा। कोई कंफ्यूजन? फालतू लगता है ना क्वेश्चन, लेकिन पेपर में आ रहा है आजकल में, तो ठीक से तैयार कर लो, फ्री के नंबर है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं होता, बस सोचा और लिखा। हटाओ बच्चों, सब कर दूं?
तो सेकंड वाला आप मेरे को जरा बोलो ताकि बोरिंग ना हो जाए ना आपके लिए, क्योंकि आसान वाले में थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, नया कर रहे हो, तो बच्चों का दिमाग लगा रहता है, कुछ सीख रहे हैं। ये बहुत आसान वाला है तो आप मेरे को करा दो, उसमें क्या है। ठीक है, अच्छा एक बार ही देखना जरा, ऐसे कुछ भी चलता जा रहा है। मुझे ये बताओ पहले, ये टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा? आगे डॉटेड लगे हुए हैं देखो। सर नहीं हो रहा। सर नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट हो रहा है कि नहीं? नो सर। आप मना कर रहे हो, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है 12-12 जैसे रिपीट हो रहा है, तो कैसे बताओगे रिपीट नहीं हो रहा? सर उसका आगे अलग नंबर है। सर आप ढंग से पढ़ो ना, आप 12 क्यों पढ़ रहे हो सर? इसे सर 120 बार है। नहीं लगा हुआ। ठीक है, नहीं बार की बात नहीं है बच्चे, बिना बार के भी मैं रिपीटिंग तो दे ही सकता हूँ आपको, लेकिन सर ये रिपीट हो ही नहीं रहा। ये 120 है तो आप इसे 120 पढ़ के दिखा दो, ये 1200 है, और ये 1200 है, इसे 1200 पढ़ के दिखा दो, ये 12,000 है। तो बढ़ते जा रहे हैं, ये ना खत्म हो रहे ना रिपीट हो रहे। तो सारे बच्चे बताओ, ना रिपीट ना खत्म, क्या आप इसे P5Q फॉर्म में लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? नो सर नहीं सर। लिख पाएंगे। ठीक है भैया, तो इट कांट बी, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो उसने ये पूछा था ना, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। रीजन जरूर देंगे हम, क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, शॉर्ट फॉर्म पहला पहला अल्फाबेट लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और जब P/Q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो भैया सेकंड पार्ट तो बनेगा नहीं इसका, कि जिसमें वो कह रहा था डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बना दो। जब P/Q फॉर्म में लिख ही नहीं पा रहे तो डिनोमिनेटर है ही कहाँ जिसके प्राइम फैक्टर की शक्ल आप बताओगे? ठीक है जी, सेकंड पार्ट हुआ, जल्दी से लिख दो। नेक्स्ट आ गए थर्ड पार्ट। ये वाले के लिए मैंने वो 9th का आपको याद दिला दिया, कि कोई बच्चा 9th में भी नहीं पढ़ रहा या भूल गया तो उसके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। एक बार ये थोड़ा सा जैसे पूछ रहा हूँ फिर वैसे बताना बच्चों। डिजिट बहुत सारे हैं डेसिमल के बाद, लेकिन सबके ऊपर बार लगा है। 1 से 9 तक है, नो डिजिट है, सबके ऊपर बार है। इसका क्या मतलब? कि इसका मतलब सर, 1 से 9 non-terminating तक, but repeating. बट सर ये रिपीटिंग 1 से 9 तक बार बार रिपीट होगा सर, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट करेगा बार वाला। तो जल्दी बताओ, ये P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते लिख हैं। अभी तो सकते सीखा हैं। है, लिख सकते हैं सर, ट्रिक की। रीजन क्या दोगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग Repeating. रिपीटिंग है। अच्छा, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसने Q नीचे वाले के प्राइम फैक्टर पूछे हैं, तो Q के प्राइम फैक्टर पता नहीं कैसे बने, क्या बताओ? 10 बोलो नहीं बोलो आ सकते। सर, नीचे 10 नहीं आएगा, 2 into 5 जैसे नहीं बनेंगे, तो डिनोमिनेटर Q के फैक्टर 2 की पावर m into 5 की पावर n जैसे नहीं बनेंगे। ये हो गया। ठीक है भैया, तो देखो आप लिख देते हैं। ठीक है, दिस डेसिमल नंबर और इट कैन बी रिप्रेजेंट in the form of P/Q. Reason, because it is non-terminating but repeating decimal number. पूरा लिखना भैया ढंग से। It is non-terminating but repeating decimal number. तो P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं Q के डिनोमिनेटर, जो Q डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर बताओ। तो Q के प्राइम फैक्टर, ठीक है, एंड प्राइम फैक्टर of denominator are not in the form of, क्या पता क्या बनेंगे, लेकिन 10 या 10 की पावर नहीं आएगी, यानी 2 into 5 जैसे नहीं आएंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 power m into 5 power m। ठीक है जी, ये तीसरा वाला थोड़ा बोरिंग सा होता है, लेकिन हाँ। चलिए ये भी हुआ। हाँ फिर एक और बार बता दो कि कैसा है कि उसके फैक्टर 2 पावर n into 5 पावर n के। आप बताओ, इसमें नीचे क्या 10, 100, 1000 आएगा या नहीं आएगा? नहीं। नहीं आएगा। तो 10 होता है तो 10 की पावर 100 होता है, तो 10 स्क्वायर, 1000 होता है 10 की, मतलब 10 की कोई पावर होता, अगर होता तो होता तो नीचे 2 into 5 होता, वो तो आएगा नहीं। तो 2 into 5 नहीं आएगा नीचे, बाकी कुछ भी आएगा, क्या पता। क्लियर है? सर यहाँ ये कंप्लीट हो गया बच्चों, और या तो नया चैप्टर शुरू करूँ या एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में रोका हुआ है मैंने, वो बहुत
डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है वो बहुत, वो करा देता हूँ अभी, समय भी है तो इस चैप्टर का काम मोटे तौर पे निपट जाएगा, ठीक है, एक ठीक ठाक लेवल पे। फिर बाद में जब सैंपल पेपर करते हैं तब तो बहुत हो जाती हैं एक्स्ट्रा चीजें। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराना था 1.3 का। हाँ जी, अब कर दो बच्चों, किसी को जरूरत है तो बोलो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में जो नया बच्चा उसको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये पूरा 1 घंटे का कंसेप्ट है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक ही क्वेश्चन है बस। बाकी सब बच्चे जिन्होंने पुरानी क्लास अटेंड की उन्हें समझ में आएगा, वो ध्यान से सुन लो। नया बच्चा बस सुन लो, समझ में आने की अभी गारंटी नहीं है क्योंकि हम इसको पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। सब बच्चे ध्यान तो छोड़ दो भैया। 1.3 का सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक ही टाइप है, मतलब क्वेश्चन ही यही है, ध्यान से सुन लो। टू प्रूव दैट, पहले आप याद कर लो वो बातें हुई थी ना, √2, √3, √5 के रेशनल प्रूफ करना हो, 3 अलग अलग क्वेश्चन कैसे होएगा, बड़ा वाला टाइप, ये बड़ा वाला टाइप था। फिर इन्हीं रूट के साथ कुछ प्लस माइनस में अदर नंबर आ जाए, वो छोटा वाला टाइप था, 2 टाइप सीख लिए थे हमने। ये तीसरा एक्स्ट्रा टाइप है एनसीईआरटी के अलावा जो सारा टीचर पूछ लेता है। टीपीटी सबको बता चुका हूँ, टू प्रूफ दैट पढ़ लिया करो। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, ये ऐसे लिखता है, प्रूफ दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। पहले आप टाइप समझ लो भैया, मतलब आंसर कैसे होगा वो छोड़ो, पहले क्वेश्चन पर ध्यान लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन को समझना पड़ता है ना, कौन से टाइप से करूंगा। इसमें यही तो गेम थी कि ये वाले बड़े तरीके से होंगे, ये वाले छोटे तरीके से होंगे, तो ये तीसरी टाइप है, ये अलग कहानी है, ये ना इससे निपटेगी ना इससे निपटेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट मोटे तौर पे वही है, लेकिन थोड़ा सा एक फर्क भी है, तो ये ध्यान रखो आप। वो जो हमने कल प्रॉपर्टी करी या प्रूफ करे हमने पिछली क्लासों में कि रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आया उसे हम इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी है वो इरेशनल है, वो 2 अलग अलग रूट कोई भी √2 √3 प्लस में दे देगा, √5 √7, मतलब जो इरेशनल तुम अलग अलग प्रूफ कर सकते थे ना, ये इरेशनल और ये इरेशनल। √5 का इरेशनल सबको आता है, √7 का इरेशनल प्रूविंग सबको आती है, उनको प्लस करके बोल देगा बोलो इरेशनल प्रूफ करो, तो ये कैसे होगा। मैं आपसे पहले थोड़ा सा कुछ पूछूंगा, अगर कोई बच्चा ट्राई कर गया तो वो तो जबरदस्त हो जाएगा, और सब बच्चे सुनना फिर, अगर कोई बता पाए, कोई नहीं बता पाया फिर मैं अपना बोलूंगा। बाकी मैंने जैसा आपको किसी को कुछ समझाया नहीं है, आप अपनी बुद्धि से ही करोगे, ठीक है। प्रूफ दैट दिस नंबर इज इरेशनल, ये इरेशनल प्रूफ करना, और वो तो हम नहीं कर पाते, सबको मालूम है, तो हम उल्टा मान लेते हैं, इरेशनल तो प्रूफ हो नहीं रहा, तो हम मान लेते हैं √2 + √3 इज रैशनल नंबर। इरेशनल प्रूफ हुआ नहीं बच्चों, रैशनल मान लिया, उल्टा मान लिया। मेन बात पहले सोच लो, रैशनल मान के इसको रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट जो भी आएगा वो गलत आएगा, हर बच्चा कहेगा सर रिजल्ट गलत आ गया जो आपने निकाला है, रिजल्ट गलत तो जो माना है वो भी पक्का गलत, क्योंकि गलत बात से ही गलत बात आती है। रिजल्ट गलत तो असम्पशन गलत, यानी ये रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है, कोई रैशनल कहते हैं, प्रूफ हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। मेन कंसेप्ट वही है। अब आपने जब इसे रैशनल मान लिया तो सबको पता है रैशनल है तो डिवाइड जैसा तो है, a/b जैसा लिख सकते हैं, तीनों बातें हम समझ चुके थे। इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, इसमें a और b इंटीजर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, इसमें a और b कोप्राइम होते हैं, सारी बातें हो गई थी। अब बस मुझे तो कोई बताओ इसमें गलत रिजल्ट कैसे निकालोगे आप, बस आगे एक रिजल्ट निकालना है, स्क्वायरिंग करके। स्क्वायरिंग करके निकालेंगे, एक बच्चा कह रहा है, बाकी कोई और। एक सेकंड बस, अभी स्टार्ट कर। हाँ जी, आ गए। स्क्वायरिंग करके बात तो ठीक है, कौन बोला चलो स्क्वायरिंग करके, गलत नहीं है। तो मैंने मतलब नाम मैंने है, कृति। कृति है। चलिए स्क्वायरिंग करा देना, एक बार बच्चों सुनना जरा, क्योंकि ना देखो 2 बातें हैं, अभी एक बार ये बोल ले फिर समझाऊंगा। हाँ, स्क्वायरिंग कराना इसकी, √2 का स्क्वायर 2 आगे, इसी को बोलने देना, बाकी मैं बोलूंगा। √3 का स्क्वायर सर 3 आगे बोलो, सर a/b होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर करोगे ना, a²/b²। तो मैं क्या कह रहा था, सब सुनो, स्क्वायरिंग तो करनी ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा बच्चा भी कि स्क्वायरिंग ही नहीं करनी आ रही, वो भी गलत कर गया। सर लेकिन आइडेंटिटी लगेगी उससे। आपने पहले तो बोला नहीं, अब आप बोल रहे हो, अब तो ट्रेन निकल गई, अब क्या फायदा।
ठीक है भैया। या एक्चुअली जब लेफ्ट हैंड साइड का आप स्क्वायर करते थे ना, तो इतनी घटिया गलती भी कर दें तो कहाँ जाएंगे हम, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला लगना था। पता बहुतों को है, मतलब सबको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab तो लिखा ही नहीं आपने। तो मैं कह रहा हूँ कोई कोई बच्चा तो ऐसी गलती कर देता है। और ऐसी गलती में भी अभी सुन लेना 1 मिनट, ये आइडिया ऐसे ही लेना जरूरी है कि जब ये वाला क्वेश्चन आया, बच्चे को पता है स्क्वायर वगैरह करके हमने पहले किया हुआ था, एक कोई छोटा क्वेश्चन तो स्क्वायर करना चाहिए, अब उसने स्क्वायर कर लिया दोनों। अब देखो मान लो उसको ये भी पता आइडेंटिटी लगानी है, वो आइडेंटिटी लगा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ध्यान से सुनना, प्लस 2 ए इंटू बी, ये ऐसे नहीं होगा, उसकी वजह सुननी है, नहीं तो आप इसकी ट्रिक समझ ही नहीं पाओगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab मैंने बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मूला लगा दिया, और ये ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब लॉजिक सुनना बच्चों, काम तो करना चाहिए, ये क्वेश्चन तरीका बिल्कुल सही है, अब मुझे करना ही चाहिए जो जिससे हमने छोटे वाले टाइप निपटाए थे, वो मेथड याद करो कि मेरे को ये √6 लेफ्ट छोड़ना चाहिए और थोड़ा 2-4 स्टेप शिफ्टिंग करते हुए सारे नंबर राइट भगा देने चाहिए। सबको आइडिया है जिन्होंने पुरानी क्लास अटेंड की है, जब राइट ले जाएंगे प्लस माइनस एलसीएम जो होगा कर लेंगे तो राइट साइड पे एक रैशनल नंबर आ जाता है। अब आपके बोलने की बारी है, यहाँ गलत कुछ नहीं हुआ। अब अगर हम टेक्निकल बोले, स्क्वायर करना चाहिए था, 2ab में एक रूट बचा हुआ है, वो रूट लेफ्ट करो, बाकी सब शिफ्ट करते हुए राइट ले जाओ। एक बारी बताओ, मान लो ये रैशनल आ गया, ये तो आएगा ही आएगा रैशनल, ये √6 इरेशनल होता है या नहीं होता? जल्दी बोलो, बाकी बच्चे जिन्होंने शुरू से किया हुआ है। सर होता है। सर नहीं होता। नहीं मतलब होता है नहीं होता, आपको कहना नहीं चाहिए, आप ये कहो सर हम नहीं जानते, क्योंकि आपने सिखाया नहीं √6 के बारे में। एनसीईआरटी ने जो सिखाया सर, या जो आपने सिखाया था ना, वो ये था √2 √3 √5 √7, रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, ये सब इरेशनल प्रूफ हमने करे भी हैं, हम सीख भी चुके हैं, और ये प्रॉपर्टी भी है, लेकिन ये तो प्राइम है नहीं ना सर। तो एक्चुअली मैं सही बताऊं ना, √6 होता है इरेशनल बच्चों, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है बात। √6 इरेशनल होता है, कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस जाके पूरा करोगे क्या अपना सीबीएसई का क्वेश्चन? तो आधे टीचर तो क्वेश्चन उड़ा देंगे, बोलेंगे भाई एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी नहीं है तो यूज कर रहा है। ठीक है भैया, तो फिर क्या करूं अब ये समझो, मतलब मेथड लगभग ठीक था, ये रैशनल और ये रैशनल दोनों इक्वल आ गए, गलत अजम्पशन गलत, यानी ये रैशनल नहीं रैशनल है, लेकिन फेल हो रहा है, सिलेबस से थोड़ा सा हम बाहर जा रहे हैं। अब क्या करें, काम को खत्म करते हैं क्योंकि मेरी अगली क्लास का टाइम भी ड्यू हो जाएगा फिर। अब ध्यान से सुनो, जब आपने रैशनल मान लिया, अभी माइंड में गेम समझने की कोशिश करनी है एक आपको, कि इसमें कुछ माइंड में दिखेगा तो इस जैसा कोई भी क्वेश्चन बाद में आराम से करोगे। तो स्क्वायर वगैरह करा था ना, तो वो जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आया तो 2ab ने गेम बिगाड़ दी कि 2ab में √6 बन गया, √6 की रैशनलिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, होता होगा रैशनल लेकिन हमने तो नहीं पढ़ी। तो हम क्या चालाकी क्या करते हैं, ताकि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लें, एक रूट वाला नंबर लेफ्ट रखते हैं और एक रूट वाला राइट रख भगा देते हैं पहले ही स्क्वायर करने से पहले। अब गेम को समझना एक बार, अब यही देखो, माइंड में देखो, मैंने लिख दिया, लगेगा आ गया, बाद में फंस जाओगे। अब स्क्वायर करो दोनों तरफ, इधर देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इधर तो कोई प्लस माइनस है नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब इधर स्क्वायर करोगे ना बच्चों, एक बार ही बोलना a माइनस बी का उसका डायरेक्ट स्क्वायर होगा या फॉर्मूले से स्क्वायर होगा? तो फॉर्मूला फॉर्मूले से। सिर्फ टाइप टाइप बताना मेरे को, जब आप मतलब a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे, a स्क्वायर इस चीज का स्क्वायर कर दोगे, छोटी बात है, √3 का स्क्वायर बी स्क्वायर वो 3 हो जाएगा, वहां रूट बचेगा नहीं। अच्छा 2ab जब आप करोगे ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, वहां आएगा 2 इंटू a का मतलब इंटू b का मतलब, वहां कहीं √3 आ जाएगा, और बाकी सारे नंबर इधर उधर होंगे जो भी होंगे बिना रूट वाले। अब आप एक आइडिया लो, अब आप ये जितने बिना रूट वाले नंबर है सब इधर शिफ्ट कर गए, इधर एक डिवाइड का नंबर आ जाएगा, उधर आपके पास √3 है। बोलो ये तो रैशनल पक्का है डिवाइड वाला नंबर, और √3 रैशनल होता है या इरेशनल होता है? प्रूफ भी क्या हुआ, ये तो हमने, ये तो मेरा सिलेबस ही होगा ना, मैं सिलेबस से बाहर भी नहीं गया। अब मैं बोल दूंगा रैशनल इरेशनल इक्वल आ गया, गलत आ गया, इसलिए असम्पशन गलत है, इसलिए रैशनल नहीं इरेशनल। तो जब सोच के करना है, और जिसने सब सुना हुआ वही सोच सकता है भाई, जो नया आया वो नहीं सोच पाएगा इस हद तक। तो ये सारी गेम हमें बिठानी पड़ती है अगर हम रटना नहीं चाह रहे तो। ठीक है, अब एक बारी कैलकुलेशन, मेरे पास बहुत ही टाइम कम है इस वक्त, आप कैलकुलेशन करवाओ मेरे, एक रूट लेफ्ट रखना, एक रूट राइट, ये ध्यान रखना बस इस क्वेश्चन में, फिर स्क्वायर करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब देखो √2 का स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे बच्चों, √2 का स्क्वायर 2, इधर बोलो डायरेक्ट स्क्वायर होगा या फॉर्मूले से होगा? फॉर्मूले से। तो a बाय बी, a का स्क्वायर मतलब a बाय बी का स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर हो गया, 3 हो गया, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a का मतलब a बाय बी इंटू बी का मतलब √3 हो गया। जल्दी से मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, यहाँ तक करो पहले। अच्छा अब टाइम कम है तो आज मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी सोच के करो, अभी कॉपी करो आप, क्योंकि समय कम है मेरे पास। जल्दी से 30 सेकंड मिलेंगे। सर हाँ जी
सर अगर ऐसे टाइप में बीच में माइनस हो तो वैसे ही कर लेना। हाँ एक ही बात है, बस वो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा, माइनस उधर जाके प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है सर। अच्छा कल क्लास का टाइम तो हमारा 7 से 8 है, सबको मालूम है, डबलिंग वाली क्लास जो चलती है कल 7 से 8 है। लेकिन कल 10th का रिजल्ट भी है बच्चों, मेरा 10th प्रीवियस सेशन जो गया उनका रिजल्ट है, ठीक है भैया। तो वैसे तो 7 बजे तक मेरे ख्याल से सब आ जाना चाहिए, रिजल्ट वगैरह जो काम हमारे होते हैं शायद पूरे हो जाते हैं, मैं क्लास ले ही पाऊंगा। लेकिन कोई दिक्कत रही तो फिर वो क्लास का मैसेज आ जाएगा आपके पास कि क्लास होनी है कि नहीं होनी, जहाँ लिंक मिलते हैं उसी पे मैसेज आ जाएगा। 99% क्लास होनी है, 1% चांस की बात बता रहे, नहीं हुई तो मैसेज मिल जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ा दूं जरा, एक बारी कैलकुलेशन देख लेते आप, देखो जरा। अब वो वाला टाइप आ गया छोटे वाला कि रूट वाला नंबर एक तरफ छोड़ो, बाकी सब टर्न वाइज सन 2-4 स्टेप लगेंगे, शिफ्ट करते जाओ, एक तरफ रैशनल एक तरफ इरेशनल, दोनों इक्वल, वो गलत तो हम बोल पाएंगे। एक बारी कराना थोड़ा सा, ठीक है जी, कराना मेरे को। देखो ये +3 लेफ्ट लाएंगे, डायरेक्ट करवा देना, माइनस हो जाएगा 2 - 3, बोलो क्या बनेगा 2 - 3? -1 -1, ठीक है। और ये प्लस a² भी इधर उठा लो तो क्या बनेगा माइनस -a² स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है। राइट पे क्या बचा हुआ है देखो, -2a/b, ये जो बचा हुआ है इंटू √3। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? साथ साथ बोलो, अब लिखना मत, जरा बोल दो पहले, कोई कंफ्यूजन? नहीं। नो सर, अच्छा यहाँ बताओ, इस माइनस का कुछ कर सकते हैं हम लोग? कॉमन ले काट सकते हैं। देंगे फिर कॉमन लेके काट दो, लेके लेफ्ट राइट कैंसिल। कॉमन लेके कैंसिल कर दो, माइनस कॉमन ले लो तो ये दोनों टर्म में माइनस बाहर आया, प्लस की हो गई। और यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस ऑलरेडी कॉमन जैसा है, तो माइनस माइनस कट हो गया, थोड़ा सिंपल हो गया। फिर ध्यान देना, अब इधर आप ऐड कर सकते हो, एलसीएम ले लेते हो, 1 और b² का एलसीएम b² की 1 से मल्टीप्लाई b², 1 की a² से a², या एलसीएम के कैलकुलेशन पूरे हो गए। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन फिर पूरा कराना है आप, जरा लेफ्ट राइट ध्यान से देखो, b² कुछ हो सकता है कैंसिल हो सकता है। सर? लेफ्ट राइट कैंसिलेशन अगर मल्टीप्लाई का भी डिवाइड का भी मल्टीप्लाई में जाएगा तो b से b² एक भी तो कटेगा ही ना, तो डायरेक्ट काट दो सर। यहाँ पहुंच गए, ठीक है भैया। फिर ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड बस, हाँ ध्यान से देखते रहना भैया। तो मैं यहाँ पहुंच गया, अब b² + a², अब बस वो रूट राइट छोड़ रहे हैं, बाकी नंबर लाइट लेफ्ट लगा रहे हैं। इधर ऑलरेडी b बचा हुआ है, देखो 2a नीचे आएगा, 2a की b से मल्टीप्लाई 2ab, और राइट पे √3। यह हमारा क्वेश्चन अब हम कंक्लूड कर देंगे। रीजन आप लिखोगे, मैं बस यहाँ पर ऐसे बता के खत्म करूंगा। ये रैशनल नंबर आ गया, डिवाइड वाला नंबर आ गया, √3 हमने प्रूफ किया हुआ था इरेशनल नंबर है, दोनों इक्वल आ चुके हैं, जबकि ये गलत है, रैशनल इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो अब आप लिख देना रॉन्ग रिजल्ट है, अजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए वो ओरिजिनल नंबर रैशनल नहीं इरेशनल। खत्म करो फटाफट, नए बच्चे के लिए नहीं था ये, वो नहीं समझ पाएगा, बाकी सब कर पाएगा। कल नया चैप्टर शुरू है, कल सभी ढंग से पार्टिसिपेट कर लेंगे, जो लेट भी आए होंगे तो उन्हें अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि शुरू से सारे कंसेप्ट हैं। इस बैच में जो नए बच्चे आ रहे हैं, मैं उनके लिए एक दिक्कत जरूर है भैया, आप लोगों ने हमें टाइम ही नहीं दिया कि हम आपको टाइमली और ढंग से सारा सिलेबस करा दें। आप जुलाई में ज्वाइन कर रहे हो और आपकी पेपर सितंबर में है, जिसमें 8 से 10 चैप्टर आ रहे हैं, और कोई चमत्कार नहीं हो सकता जिसमें 8 से 10 चैप्टर लगभग 2 महीने में, 2 महीने तो पूरे भी नहीं बचे, अभी 1.5 महीना बचा हुआ, कोई भी 1.5 महीने में करा दे, ठीक है जी। ये समस्या आपकी क्रिएट की हुई है। हाँ जी सर जिन बच्चों को सर पॉलिनोमियल डबलिंग में नहीं करना सर, वो कल हाँ, से वो कल से आना जरूरी नहीं है। डबलिंग वाले बच्चों को जिनको पॉलिनोमियल नहीं करना, वो कल से क्यों आएंगे भैया? डबलिंग वाले तो अपने अकॉर्डिंग जो टॉपिक करना होता है तब आया करो। अच्छा आप कल मेरे को मेन बैच में नहीं, कल तो क्या याद दिलाएंगे, चलिए लेट बाद में, चलिए लीव कर रहा हूँ बच्चों, मेरी नेक्स्ट क्लास दी हो गई है। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, वेलकम।